हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं। हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से एटम्स के बीच में बॉन्डिंग होने वाली है, और हम पढ़ चुके हैं अब तक कि जो कार्बन है उसके इतने सारे कंपाउंड्स नेचर में क्यों एग्जिस्ट करते हैं, मीन्स वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या है। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। फिर हम जानेंगे हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स में पता करेंगे एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस हमारे पास क्या होते हैं। तो मैं हूं तरसेम जटैन और आप मेरे साथ इस टाइम पे बने हुए हो जटैन क्लासेस पे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए पहले ये माना जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिज्म से निकलते हैं। ऑर्गेनिज्म देखिए एज द नेम सजेस्ट, यहां पर नाम से पता चल रहा होगा आपको ऑर्गेनिक, तो नाम वर्ड आ रहा है यहां पर ऑर्गन। ऑर्गन का मतलब होता है बच्चे लिविंग बींग्स। मतलब पहले ये मानते थे लोग कि जो भी कंपाउंड लिविंग बीइंग में से निकलेंगे, लिविंग बीइंग में से, उन्हीं कंपाउंड को क्या बोला जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोला जाएगा। ठीक, तो ये एक वाइटल फोर्स थ्योरी थी हमारे पास, वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग हमें बताया गया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मतलब जो लिविंग बीइंग से निकलेंगे, उनको कोई अदृश्य शक्ति बना सकती है, कोई भगवान ही बना सकता है भाई उनको, हम तो नहीं बना सकते। जब वो लिविंग बीइंग में से निकल रहे हैं तो हम लिविंग बीइंग को थोड़ी ना बना सकते हैं, तो उसको कौन बना सकता है, सिर्फ भगवान। तो वाइटल फोर्स थ्योरी का मतलब है अदृश्य शक्ति है कोई जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना सकती है, ऐसा पहले माना जाता था। लेकिन एक साइंटिस्ट आया फिर जिसका नाम था भाई एफ होलर, एफ होलर, जिसने पहली बार फर्स्ट टाइम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। ऑर्गेनिक कंपाउंड उसने बनाया, और वो भी किस में बनाया बच्चे, लैब में, लैब में। तो द साइंटिस्ट नेम एफ होलर हु प्रिपेयर्ड दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लैब फर्स्ट टाइम। तब के बाद ये जाना जाने लगा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, अभी आपके माइंड में चल रहा होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या फंडा, ये क्या जुगाड़ होता है, ये है क्या सिस्टम, वो अभी क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा 2-3 मिनट के बाद। तो उसने पहली बार एक पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बना दिया। तो उसने जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बना सकते, प्रकृति से ये मिलेंगे, लिविंग बीइंग से मिलेंगे, हम नहीं बना सकते इनको, तो उस थ्योरी को उसने क्या कर दिया, गलत। और जो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड उसने बनाया उसका नाम था बच्चे यूरिया। यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, दिस इज द फॉर्मूला फॉर यूरिया। ठीक है, तो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या बनाया गया, यूरिया। किसने बनाया, एफ होलर ने। कैसे बनाया, लैब के अंदर बनाया बच्चे उसने। ठीक है, और जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में नहीं बना सकते, सिर्फ ऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे ही बना सकते हैं, या प्रकृति ही उनको बनाएगी या भगवान ही उनको बनाएगा, उस थ्योरी को क्या कर दिया इसने, गलत कर दिया। तो फिर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन निकल कर आई कि क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बेसिकली बच्चे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, जिनके अंदर कार्बन होता है, वो क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। या कार्बन के साथ कोई छोटे छोटे एलिमेंट हो सकते हैं, लाइक हाइड्रोजन हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, या ऑक्सीजन हो सकती है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन है या कार्बन के साथ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोला जाएगा। तो दिमाग में अब क्लियर कर लें इस बात को, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हाल फिलहाल आप चारों तरफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से घिरे हुए हो भाई। ग्लूकोज C6H12O6 क्या है बच्चे, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि देखिए कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, इट इज ऑल्सो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, सुक्रोज है, फ्रक्टोज है, सेल्यूलोज है, ये जो शुगर है, जितनी भी हम खाते हैं, खाने की चीजें, इन सब में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं। तो क्लियर है ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन प्रेजेंट है या उसके साथ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, दे आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले जो स्टडी करेंगे वो होगा हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट की तरफ प्रोसीड करते हैं, वो है हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स। तो देखिए हाइड्रोकार्बन एज द नेम सजेस्ट, यहां से पता चल रहा होगा आपका, हाइड्रो मतलब क्या है बच्चे, हाइड्रोजन, कार्बन मींस क्या है, कार्बन। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बने होते हैं, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, उनको क्या बोलने वाले हैं हम, हाइड्रोकार्बन्स बोलने वाले हैं, जिसमें कार्बन या फिर हाइड्रोजन मिलेंगे आपको। जैसे हमने पीछे अभी लेविस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, उसमें मीथेन था भाई। मीथेन का फॉर्मूला क्या था, CH4, बोलिए, कार्बन है और क्या है, हाइड्रोजन है। इथेन था C2H6, कार्बन है और हाइड्रोजन है। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे हमारे पास। द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन्स, या फिर द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन्स आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। बेसिकली 3 तरह के हाइड्रोकार्बन हमारे पास होते हैं, वो होते हैं बच्चे एल्केन्स, सेकंड होता है हमारे पास एल्कीन्स, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, एल्कीन्स, और थर्ड होता है हमारे पास एल्काइंस। ये 3 तरह के हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास होते हैं, एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। ठीक है, तो नाम से समझ जाएं, एल्केन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एल्केन्स, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। कैसा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, ऐसे इकट्ठे नहीं होंगे, 2 नहीं होंगे, इकट्ठे नहीं होंगे, नहीं, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, दे आर नोन एज एल्केन्स। ऐसे कंपाउंड जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, उनको क्या बोलेंगे बच्चे, एल्कीन्स। क्या होगा, डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम। बट जहां पर ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन और कार्बन के बीच में, उनको क्या बोलने वाले हम, एल्काइंस, ट्रिपल बॉन्ड होने वाला है। तो द कंपाउंड्स हैविंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आर नोन एज एल्केन्स, एंड जिसके बीच में डबल बॉन्ड है तो एल्कीन्स, और जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है उनको क्या बोलेंगे, एल्काइंस बोलने वाले हैं। तो अभी जो आगे हम पढ़ रहे हैं एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस के बारे में, उसके लिए मैं यहां पर साइड में लिख देता हूं, यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए जो वर्ड यूज होगा वो होगा बच्चे एन वर्ड यूज, एन। यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसके लिए वर्ड यूज होगा इन, इन। बट कार्बन कार्बन के बीच में यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए वर्ड यूज होने वाला है आइन। ये कैसे होगा यूज, ये अभी हम थोड़ी देर में सीखने वाले हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल है तो इन, ट्रिपल है तो क्या आएगा हमारे पास, आइन वर्ड हम यूज करने वाले हैं। फिर यदि टोटल नंबर ऑफ कार्बन यदि 1 है बच्चे, 1 कार्बन है टोटल नंबर, तो उसके लिए वर्ड यूज होगा मिथ। क्या वर्ड यूज होगा, मिथ। 2 कार्बन है टोटल तो वर्ड यूज होगा इथ, 3 कार्बन है तो यूज होगा प्रोप, 4 कार्बन है तो वर्ड यूज होगा ब्यूट, 5 कार्बन है तो वर्ड यूज होगा पेंट, 6 कार्बन है तो वर्ड यूज होगा हेक्स, 7 कार्बन है तो वर्ड यूज होगा हेप्ट या फिर सेप्ट, 8 कार्बन है तो वर्ड यूज होगा ओक्ट, 9 कार्बन है तो वर्ड यूज होगा नॉन, और 10 कार्बन है तो वर्ड यूज होगा डेक। तो भैया आप चाहे एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 10th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये 10 कार्बन तक के नाम याद रखने हैं, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। मतलब कहीं पर टोटल कार्बन 8 आ जाए ना, 8, तो वो हो जाएगा ऑक्ट। 9 कार्बन आ जाए तो क्या हो जाएगा, नॉन। ठीक है, इनको भी मैं यहां साइड में लिख दे रहा हूं क्योंकि अभी आगे जो पढ़ने वाले हम वहां पर जरूरत पड़ने वाली है। तो C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10। ठीक है, तो एक कार्बन के लिए वर्ड यूज होगा मिथ, फिर होगा इथ, फिर होगा प्रोप, फिर होगा ब्यूट, फिर होगा पेंट, फिर होगा हेक्स, फिर होगा हेप्ट या फिर सेप्ट, फिर होगा ऑक्ट, फिर होगा नॉन, फिर होगा बच्चे डेक। ठीक है, याद कर लीजिए इनको तो जल्दी से।
मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन वर्ड हम यूज करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले पढ़ लेते हैं एल्केन्स के बारे में, ठीक है, क्या होते हैं एल्केन्स। तो देखिए, एल्केन सबसे पहले बनाएंगे हम एक कार्बन वाली एल्केन, ठीक है। एक कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज होगा बच्चे? मिथ, ठीक है। तो वर्ड हुआ हमारे पास यूज मिथ, ठीक है। बारी बारी करते चलेंगे हम, बिल्कुल प्यार से करेंगे भाई। और क्योंकि एल्केन है तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो नाम आ जाएगा पीछे से एन, तो मिथेन आएगा पहला। तो अब बनाएंगे इसका फॉर्मूला। क्या बनाएंगे? इसका फॉर्मूला। गॉट इट? तो कैसे बनेगा इसका फॉर्मूला देख लीजिए भाई। मिथ का मतलब है बच्चे एक कार्बन, और एन का मतलब है कार्बन के सभी सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सिंगल बॉन्ड। अब बताइए कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है भाई। 4 बॉन्ड्स बनाएगा कार्बन टोटल, 4 बॉन्ड्स, ठीक है। तो बोलिए 1 2 3 4। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? हाइड्रोकार्बन्स। अब मिथ ने तो हमें बांध दिया है कि कार्बन तो एक ही रहेगा ना, देखो एक ही कार्बन रहेगा, मिथ का मतलब एक कार्बन। तो क्या दूसरा कार्बन लगा दूं मैं यहां पर? नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि मिथ है बच्चे, मिथ। तब ये बॉन्ड बनाऊं किसके साथ? फिर मैं मेरे साथ बना लूं, आपके साथ बना लूं, किसके साथ बनाएं इसके बॉन्ड? तो इसके बॉन्ड बनेंगे हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं ना। तो यहां हाइड्रोजन आ जाएगी, यहां हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो बताइए मीथेन का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चे? फॉर्मूला बन गया CH4। देखो एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, CH4। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं भाई। इथेन, इथेन, खुद सोचिए खुद से। इथ का मतलब कितने कार्बन? 2 कार्बन, 1 2, ठीक है। एन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड लगा दो। अब बताइए इस कार्बन के कितने बॉन्ड होने चाहिए? टोटल 4 ना। टेट्रावेलेंसी पीछे पड़ गया थे, नहीं पड़ गया थे? अब इसके कितने बॉन्ड बने हुए हैं? एक तो बना हुआ है, कितने और चाहिए? 3। तो 3 हाइड्रोजन लगेंगे इस पे, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। इस पे भी कितनी हाइड्रोजन लगेंगी? 3, 1 2 3। तो बताइए फॉर्मूला क्या बन गया? C2 3 और 3 6 हाइड्रोजन हो गई है। C2H6 किसका फॉर्मूला हो गया है? इथेन का। चलिए आगे चलिए। प्रोपेन, जल्दी जल्दी करने लग जाओ भाई। अब 3 कार्बन, मैथ एथ प्रोप। अब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, आ गया। अब बचे हुए बॉन्ड किसके साथ बनाओगे? हाइड्रोजन के साथ। कितने बनाए? टोटल 4। एक हो चुका तो 3 हाइड्रोजन आएगी, 1 2 3। तो H H H। 2 हो चुके तो 2 हाइड्रोजन आएंगी, H H। एक हो चुका तो 3 हाइड्रोजन आएगी, H H H। गॉट इट? तो बताइए क्या निकल के आया? C3 3 और 2 5 और 3 8। H कितनी हो गई है? 8, C3H8। गॉट इट? जल्दी से आइए भाई। ब्यूटेन, ब्यूटेन, ब्यूट में कितने कार्बन आ जाएंगे? 4, 1 2 3 4। अब एन है तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। बाकी बॉन्ड किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। फॉर्मूला बनाइए भाई, क्या आ गया? C4 H10। H कितनी आ गई है बच्चे? 10 आ गई है, नहीं आ गई है। गॉट इट? समझ गए? तो मीथेन का फॉर्मूला आया CH4, इथेन का फॉर्मूला आया C2H6, प्रोपेन का फॉर्मूला आया C3H8, ब्यूटेन का फॉर्मूला आया C4H10। बताइए पेंटेन का क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन कितनी आएगी? हेक्सेन का कितनी हाइड्रोजन आएगी? हेप्टेन का कितनी हाइड्रोजन आएगी? ऑक्टेन का कितनी हाइड्रोजन आएगी? नोनेन का कितनी हाइड्रोजन आएगी? डेकेन का कितनी हाइड्रोजन आएगी? तो बताओ भाई। तो इसके लिए फॉर्मूला बनाते हैं हम। क्या बनाते हैं बच्चे इसके लिए? फॉर्मूला। लेट्स फॉर्म। देखिए कितने कार्बन है? 1, तो हाइड्रोजन कितनी है? 4। कितने कार्बन है? 2, तो हाइड्रोजन कितनी है? 6। कितने कार्बन है? 3, हाइड्रोजन कितनी है? 8। तो इसे एक सीक्वेंस बनाने की कोशिश करो। देखो एक का डबल करो, एक का डबल प्लस में 2 जोड़ दो, तो 2 1 2 दूनी 4। तो कितने हाइड्रोजन होगी? 4। जितने कार्बन है उसका डबल कर दो और उसमें 2 जोड़ दीजिए। तो बोलो 2 का डबल कितना हो गया? 4। 4 में 2 जोड़ दो, कितना आ गया? 6। 3 का डबल 6, 6 में 2 जोड़ दो 8। 4 का डबल 8, 2 जोड़ोगे 10। 5 का डबल 10,
और 10 में 2 जोड़ोगे तो कितनी हाइड्रोजन आ जाएंगी 12। तो आपको ये बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा निकाल सकते हो। 6 का डबल 12, 12 में 2 जोड़ दो तो 14 हाइड्रोजन। 7 का डबल 14, तो 2 जोड़ोगे तो 16 हाइड्रोजन। 8 का डबल 16, 18, 9 दूनी 18 और 2 20, 10 दूनी 20 और 2 22। बन गए ना सभी के फॉर्मूले। अब किसी का भी फॉर्मूला बना रहा हूं, मैं लिखूंगी C1000, बोलो H कितनी आएंगी? 1000 का डबल 2000, 2000 में 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 2002। तो बन गया ना फॉर्मूला। तो एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं इसके लिए। यदि कार्बन नंबर बचे n हैं, कितने हैं कार्बन नंबर टोटल n, तो हाइड्रोजन कितनी हो जाएंगी? हाइड्रोजन हो जाएंगी इसका डबल, तो n का डबल कितना हो जाएगा 2n, 2n, और उसमें क्या जोड़ दोगे 2 जोड़ दोगे। तो ये जनरल फॉर्मूला निकल गया है। दिस इज जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन्स। ठीक है, एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला निकल गया है CnH2n+2। गॉट इट। अब आप चाहे डेकेन बना लो, नोनेन बना लो, ऑक्टेन, हेप्टेन, सेप्टेन, पेंटेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन, मीथेन, कुछ बना लो, जस्ट यूजिंग दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का क्या करना है यूज। एन का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और इनका मतलब आप समझते ही हो कि कितने कार्बन रहने वाले हैं। तो आई होप आपको एल्केन्स जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ है। लेट्स प्रोसीड टू एल्कीन्स। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं एल्कीन्स की तरफ। ठीक है, थोड़ा सा आप जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि एल्केन हम सीख चुके हैं ना डिटेल में बिल्कुल। तो एल्कीन में बच्चे डबल बॉन्ड होगा, इन का मतलब डबल बॉन्ड आएगा कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है, एल्क तो एल्क है ही हमारे पास। तो क्या मिथीन होगा? सोचो खुद से, मिथीन, मिथीन, मिथ का मतलब एक कार्बन, इन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या आएगा डबल बॉन्ड। लेकिन जब दूसरा कार्बन ही नहीं ले सकते, सोचो ना, अरे भाई मिथ का मतलब तो एक कार्बन है ना, तो जब दूसरा कार्बन ही ले सकते तो डबल बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? इन मतलब डबल बॉन्ड बनाने के लिए तो दूसरा कार्बन चाहिए, लेकिन मिथ क्या बोल रहा है दूसरा कार्बन नहीं ले सकते आप, तो इसका मतलब मिथीन नहीं होता भाई। एल्कीन की स्टार्टिंग मिथ से नहीं होगी कभी भी, एल्कीन की स्टार्टिंग होगी बच्चे इथीन से, इथीन से स्टार्टिंग होगी, इथीन से। सोचिए, इथ का मतलब कितने कार्बन? 2, तो 1 2, गॉट इट। इन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, देखो डबल बॉन्ड लगा दिया ना, डबल बॉन्ड। अब इसकी कितनी बॉन्डिंग रहती है? 2, तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे इस पे, इसकी भी 2, तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे इस पे। तो क्या फॉर्मूला बन गया? जल्दी से बनाइए, C2H4 रह गया, बन गया नहीं बन गया? बिल्कुल बन गया। अब चलिए जल्दी से प्रोपीन पे, प्रोपीन पे तो 3 कार्बन 1 2 3, इन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, लेकिन आप डबल बॉन्ड एक जगह लगाएंगे भाई। मान लो आपने यहां डबल बॉन्ड लगा दिया तो यहां सिंगल लगाना पड़ेगा आपको, और यदि यहां डबल लगा दिया तो यहां सिंगल लगाना पड़ेगा। दोनों जगह पे डबल बॉन्ड नहीं लगाना, आप एक बार डबल बॉन्ड लगाओगे, एक बार ही क्या लगाओगे? डबल बॉन्ड लगाओगे बस। ठीक है, तो बोलिए, इधर डबल बॉन्ड लगा दें तो इधर क्या लगा दें? सिंगल। आप कुछ कर लो, चाहे इधर डबल लगा लो चाहे इधर सिंगल, फॉर्मूला सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं आने वाला उसमें। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसको कितने की जरूरत है? 2 तो बन गए, तो 2 हाइड्रोजन की जरूरत है। इसको 2 और 1 3 तो बन गए, तो 1 हाइड्रोजन की जरूरत है। 1 बन चुका तो 3 हाइड्रोजन की जरूरत है। तो फॉर्मूला बनाइए भाई इसका, C3 3 और 2 5 और 1 6, तो H कितनी आ जाएंगी? 6 आ जाएंगी। ठीक है, जल्दी से चलिए ब्यूटीन की तरफ। ब्यूटीन, तो ब्यूट में कितने कार्बन आ जाएंगे? मैथ एथ प्रोप ब्यूट। अब एक बार डबल बॉन्ड बनाना, चाहे यहां बना लो चाहे यहां बना लो चाहे यहां बना लो, अब कहीं बना लो, फॉर्मूला जो आएगा वो सेम आएगा, इसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं बीच में डबल बॉन्ड लगा रहा हूं भाई, आप यहां पर भी लगा सकते हो, उसमें कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो यहां सिंगल आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा? सिंगल। तो बोले इस पे कितनी हाइड्रोजन की जरूरत है? 1 2 3 की ना, H H H, इस पे 1 हाइड्रोजन की, इस पे 1 हाइड्रोजन की, इस पे 1 2 3 हाइड्रोजन की। ठीक है, तो बताइए अब क्या फॉर्मूला बन गया? C4 H कितनी होगी? 3 और 2 5 और 3 8, तो H8 आ गया। एक और बनाते हैं बस, फिर फॉर्मूले पे चलेंगे। ब्यूट के बाद आ जाएगा बच्चे पेंटीन। पेंट का मतलब कितने कार्बन आ जाएंगे? 5, 1 2 3 4 5। इन का मतलब क्या आएगा? डबल बॉन्ड, कहीं एक जगह लगा दीजिए, मैंने यहां लगा दिया, बाकी जगह क्या आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन लगा दो, इस पे 3 लगेंगी तो 3 लगा दी। देखो 4 बॉन्ड बनाने भाई आपको, 4 बॉन्ड, उसके लिए जितनी हाइड्रोजन चाहिए उतनी हाइड्रोजन लगा दोगे।
इस पे एक हाइड्रोजन चाहिए, इस पे एक हाइड्रोजन चाहिए, इस पे दो हाइड्रोजन चाहिए एच एच, इस पे तीन हाइड्रोजन चाहिए एच एच एच। तो फॉर्मूला बना बच्चे C5 देखो 3 और 1 4, 1 5 और 2 7 और 3 10, एच कितनी हो गई है 10 हो गई है, नहीं हो गई है, बिल्कुल सर हो गई है। तो चलो फॉर्मूला बनाएं। शुरू में आया C2H4, फिर आया C3H6, फिर आया C4H8, फिर आया C5H10। तो खुद से सोचो डबल हो रहा है और 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 10 दूनी 20। तो बताइए यदि कार्बन नंबर n है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं n, तो हाइड्रोजन कितनी हो जाएंगी, तो n का डबल बच्चे कितना हो जाएगा 2n। तो ये जनरल फॉर्मूला आ गया किसके लिए, एल्कीन्स के लिए, ठीक है। एल्केन्स के लिए क्या फॉर्मूला था, CnH2n+2, बट एल्कीन्स के लिए जनरल फॉर्मूला आ गया है CnH2n। अब किसी का भी फॉर्मूला निकालो, मैं कहूं कि C 1000 है, मतलब 1000 कार्बन है। अब 1000 कार्बन ऐसे लगा के थोड़ी ना देखोगे आप, इतना थोड़ी ना टाइम है हमारे पास। तो H कितनी आ जाएगी, 1000 का डबल कितना हो जाएगा 2000, हेंस द आंसर। आई होप क्लियर है आपको एल्केन्स एंड एल्कीन्स। लेट्स प्रोसीड टू एल्काइंस, ठीक है, बढ़ते हैं भाई एल्काइंस की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं एल्काइंस की तरफ, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट, आइन मींस कार्बन कार्बन के बीच में रहने वाला है, ट्रिपल मतलब 3 बॉन्ड रहेंगे भाई कार्बन कार्बन के बीच में। लेट्स प्रोसीड, ठीक है। तो इसी तरह से भाई मिथाइन नहीं होता है, मिथाइन नहीं होता है, इसका रीजन आप खुद से फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे इथाइन से, इथाइन, ठीक है। तो इथ का मतलब 1 2 कार्बन, आइन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड रहते हैं, 1 2 3 तो हो गए, तो 4 रहते हैं, तो एक हाइड्रोजन यहां लग जाएगी, एक हाइड्रोजन यहां, तो फॉर्मूला बन जाएगा C2H2। करेक्ट, समझ गए भाई। इथाइन के बाद आ जाएगा आपके पास प्रोपाइन। प्रोपाइन में कितने कार्बन हो जाएंगे 3, 1 2 3। अब ट्रिपल बॉन्ड फिर से आपको एक जगह ही लगाना है, आप एक से ज्यादा बार ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगाएंगे। तो यहां ट्रिपल बॉन्ड लगा देता हूं, यहां क्या आ जाएगा सिंगल बॉन्ड। तो जहां जहां आपको लग रहा है कि हाइड्रोजन की कमी है, जरूरत है चौथा बॉन्ड बनाने के लिए, वहां हाइड्रोजन लगा दीजिए। यहां एक हाइड्रोजन लगेगी, इस पे लगेगी नहीं, इस पे नहीं लगेगी, 3 और 1 4 हो चुके, इस पे नहीं लगेगी, इस पे हाँ H H और H। तो फॉर्मूला बन गया हमारे पास C3H, 3 और 1 4 भाई, H हो गई है 4, ठीक है। जल्दी से चलिए ब्यूटाइन, ब्यूटाइन तो मैथ एथ प्रोप ब्यूट, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, तो मैंने यहां लगा दिया, तो यहां सिंगल आएगा, यहां सिंगल आएगा, इस पे 3 हाइड्रोजन लग जाएंगी H H H, इस पे नहीं आएगी, नहीं आएगी, यहां 3 आएगी H H H। तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास C4H6, 3 और 3 6 हाइड्रोजन हो गई। लास्ट बना रहे हैं वो है हमारे पास पेंटाइन। पेंटाइन में 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहां क्या आ जाएगा बच्चे ट्रिपल बॉन्ड, यहां सिंगल सिंगल सिंगल, तो हाइड्रोजन यहां पर कितनी आ जाएंगी 1 2 3, यहां नहीं आएगी, यहां नहीं आएगी, 1 2 1 2 3। तो फॉर्मूला बन गया हमारे पास C5H, 3 और 2 5 और 3 8, तो H हो जाएंगे हमारे पास 8। तो इस तरह से कि कोई भी फॉर्मूला बनाने के लिए अब हमें सीक्वेंस देखनी पड़ेगी कि किस तरह से टैकल करें हम इसको। तो देखिए C2 है तो H2 है, C3 है तो H4 है, C4 है तो H6 है, C5 है तो H8 है, C6 है तो H कितनी होंगी करें। तो देखना आप कैसे रूल बनेगा, यहाँ पर 2 का डबल करो, 2 दूनी 4, 4 में से 2 घटाओगे तो 2 आ गया, 3 दूनी 6, 6 में से 2 घटाओगे तो 4, 4 दूनी 8, 8 में से 2 घटाओगे 6, 5 दूनी 10, 10 में से 2 घटाओगे 8, 6 दूनी 12, 12 में से 2 घटाओगे 10, 7 दूनी 14, 14 में से 2 घटाओगे 12, 8 दूनी 16, 16 में से 2 घटाओगे 14, 9 दूनी 18, 18 में से 2 घटाओगे 16, 10 दूनी 20, 20 में से 2 घटाओगे तो 18 बन जाएगा। तो फॉर्मूला बनाए, कार्बन है N, तो H कितनी आएगी, N का डबल कर दीजिए तो 2N हो गया है, ठीक। और इसमें से क्या कर दीजिए 2 माइनस, 2 माइनस, तो बोलिए ये फॉर्मूला किसका हो गया है हमारे पास,
एल्काइंस का। किसका आ गया है? एल्काइंस का। अब कुछ कर लो, C 1000 है आपके पास, तो H कितनी हो जाएगी? 2000 में से 2 घटाओगे तो 1998 H आ जाएंगे बच्चे। तो इस तरह से हम एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला, किस तरह से एल्काइंस बनेंगी, किस तरह से एल्केन्स बनेंगी, किस तरह से एल्कीन्स बनेंगी, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक बार तीनों के फॉर्मूले इकट्ठा लिख लेते हैं हम कि किस तरह से होंगे। एल्केन्स के किस तरह से होने वाले हैं, एल्कीन्स का फॉर्मूला किस तरह से बनने वाला है, और एल्काइंस के फॉर्मूले किस तरह से बनने वाले हैं। तीनों को एक ही जगह पे लिख लेते हैं। तो बच्चे ये है हमारे पास एल्केन, ये क्या है हमारे पास? एल्कीन्स, और ये क्या है हमारे पास? एल्काइंस। एल्केन्स में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन्स में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, एल्काइंस में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। इनका फॉर्मूला आया था CnH2n+2, इनका फॉर्मूला आया था CnH2n, इनका फॉर्मूला आया था CnH2n-2। तो इसके मेंबर बनाएं तो C1, तो 2 एकम 2 दूनी 4, तो H4 हो जाएंगे। अगला मेंबर बनाओ C2, 2 दूनी 4 और 2 6, H6। C3, 2 दूनी 4 और 2, सॉरी 3 दूनी 6 और 2 8। C4, 4 दूनी 8 और 2 10। इस तरह से बनता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आ जाइए, 2 से स्टार्ट होगी यहाँ पर एल्कीन्स में, तो C2 H कितनी हो जाएंगी? 4 डबल। C3 H कितनी हो जाएंगी? 6। C4 H कितनी हो जाएंगी? 8। C5 H कितनी हो जाएंगी? 10। और इस तरह से चलता रहेगा एल्कीन्स की सीरीज। एल्काइंस पे आए, C2 H 2 दूनी 4 में से 2 गया 2, तो C3 3 दूनी 6 में से 2 गया 4, C4 4 दूनी 8 में से 2 गया 6, C5 10 में से 2 गया 8। तो इस तरह से चलता रहेगा। इस तरह से हम कर सकते हैं एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस को बिल्कुल ही आसानी से। किस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे, किस तरह से नाम लिखेंगे उसका, किस तरह से फॉर्मूला पता चलेगा, ये सब हमने इस वीडियो में आज डिस्कस कर लिया है। तो क्या क्या पढ़ा आज इस वीडियो लेक्चर में? हमने पढ़ा कि क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्यों पहले माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ ऑर्गेनिज्म से ही निकाला जा सकता है, किसने इस बात को गलत प्रूव किया, और कब पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बना और किसने बनाया। क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, इसके बारे में पढ़ा। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हमने पढ़े। आई होप आपको क्लियर हुआ है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया है आज वाला वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में और डिटेल से पढ़ने के लिए। तब तक के लिए आप बने रहें मेरे साथ ज़ेटेन क्लासेस पे। थैंक यू।